खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय बस्ती जनपद के परशुरामपुर ब्लॉक अंतर्गत ढेबरहिया सुकुल गांव पहुंचे हैं। बता दें कि सपा शासन काल में यहां पर एक पशुपाली क्लिनिक बनाया गया था जो मेडिकल कॉलेज के तर्ज पर किया गया था। बता दें करीब 8 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए गए, लेकिन समस्या अभी जस की तसी है। आज तक यहां पर 8 पशुओं का भी इलाज नहीं किया जा सका है, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। आखिर क्या वजह है कि क्यों नहीं अब तक यहाँ पर डॉक्टर की तैनाती हो पाई और क्यों नहीं ये अभी तक पशुपाली क्लिनिक चल पाया। ऐसा ही एक दृश्य हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। देखिए खबर यूपी लाइव से अंबिका तिवारी की रिपोर्ट। विकासखंड परशुरामपुर में 4 साल से बन रहे पशु पॉलीक्लिनिक पर अब तक 8 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यहां 8 पशुओं का भी इलाज नहीं हुआ। शिलान्यास से लेकर निर्माण तक 4 साल बीतने वाले हैं, पर एक भी स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है। सपा शासनकाल में बस्ती मंडल के लिए एक पशु पॉलीक्लिनिक की संस्तुति हुई। पहले इस पॉलीक्लिनिक को शहर में दक्षिण दरवाजा के पास स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में स्थापित होना था, जहां पर पशुओं के इलाज, कृत्रिम गर्भाधान व ऑपरेशन आदि होने थे। लगभग 8 करोड़ का यह प्रोजेक्ट तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के प्रयास से उनके विधानसभा क्षेत्र में परशुरामपुर चला गया। सपा शासन काल में शिलान्यास के बाद निर्माण शुरू हुआ। निर्माण एजेंसी ने यूपी सिडको ने 4 वर्ष पहले पशु अस्पताल का निर्माण शुरू किया, जो आज भी जारी है। निर्माण एजेंसी को पहली किस्त 25 मार्च 2016 को 1.61 करोड़ रुपए की मिली। अब तक इस अस्पताल निर्माण पर 625,35,000 रुपया खर्च किया जा चुका है। इस अस्पताल का निर्माण 80% होना बताया जा रहा है। 789 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट के निर्माण की अंतिम किस्त 106.49 लाख रुपया भी शासन ने दे रखा है, जिसे निर्माण एजेंसी को हैंडओवर होना है। ये बताइए जो पशु अस्पताल बना है ये कब बना? ये भैया सन तो नहीं मालूम है, लेकिन 6-7 साल हो गया लगभग। 7 साल। हाँ, इसका निर्माण जो है 6-7 साल हो गया। ये कौन सा गांव है ये सुकुल ढेबरहिया में पड़ता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार शुक्ला है। ये बताइए इस अस्पताल से यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिल रहा? भैया लाभ तो कुछ नहीं है अभी तक। यहाँ जिसके लिए बना था ये इधर ये पूरा बन के जो है रेडी है, उधर से गिरना चालू है। और डॉक्टर यहाँ पे एक दिन भी नहीं बैठे हैं। यहाँ ये खाली अस्पताल के नाम पे अस्पताल है, बाकी कोई सुविधा यहाँ पे है ही नहीं। डॉक्टर का कुछ पता नहीं, आज तक हम लोग पता नहीं पाए चालू है कि बंद है। तो मतलब डॉक्टर आते नहीं? नहीं, डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टर आते ही नहीं है। तो जब से इसका मतलब ये जब बना तब से ये बंद ही है? जब से बना तब से बंद ही है। डॉक्टर आते हैं, किसी को नहीं मालूम है कि डॉक्टर आते हैं यहाँ पे। ये मुंशी से पूछो तो बताते हैं कि हाँ कभी कभी आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष शुक्ल। संतोष शुक्ल। ये बताइए जो अस्पताल बना है तो इस अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानते हैं? अस्पताल 2015 में इसका निर्माण किया है जी। 2015 में निर्माण हुआ है, उसके बाद में इसका कोई कार्य शुरू नहीं है यहाँ अभी तक का कुछ नहीं? तो यहाँ पर जैसे यहाँ के जो पशु हैं तो उन पशुओं की देखभाल कैसे होती है, किस तरह से होती है? अभी प्राइवेट माध्यम से होती है, सरकारी के यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आते हैं। सरकारी कर्मचारी कोई नहीं आता? प्राइवेट के द्वारा हम सब लोग उपचार करवाते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे क्या लाभ है और क्या हानि है? अब हानि तो बहुत कुछ है और लाभ तो कुछ नहीं। हमारा सबका यहाँ दुर्गा पूजा समारोह बैठता था, वो खत्म हो गया यहाँ। जी। और सब कुछ। क्या नाम है आपका? राम से जीवन। यहाँ पर आप ही रहते हैं? हाँ। ये अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? अस्पताल के बारे में 3 साल हो गया हैंड ओवर हुए जी। डॉक्टर लोग कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। उसके बाद 4 लोग हम रखाते हैं। कौन कौन? 2 लोग बस्ती में ड्यूटी लगा है, रात में आते हैं केवल, और हम यहाँ रहते हैं परमानेंट। आप परमानेंट रहते हैं? जैसे आप कितने दिन से यहाँ पर रहते हैं? यहाँ 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। जब से बनने को चालू है।
5 साल में कितने जानवरों का यहाँ पर इलाज किया गया या कुछ ऐसा? जानवरों का इलाज नहीं होता, यहाँ से डॉक्टर के पास फोन करते हैं, डॉक्टर जाते हैं, इलाज करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? सत्यदेव सुकुल, ये कौन सा गांव है? ढबरैया सुकुल। ये बताइए जो अस्पताल बना है हाँ, ये कब बना? अब 5 साल लगभग हो ही गए। 5 साल हो गया। हाँ, तो इससे यहाँ की जनता को क्या लाभ हो रहा? अब लाभ का डॉक्टर आई हैं तो कोई चला गए देखा तो भैया कुछ बात तो नहीं है पाए। दादा ये बताइए ये अस्पताल जो बनाया गया इस अस्पताल का क्या उद्देश्य था, क्यों किस लिए बनाया गया? ये पशु अस्पताल बनाया गया था, जबकि यहाँ कोई पशु अस्पताल का जरूरत ही नहीं है, यहाँ आदमियों के अस्पताल की जरूरत है। फिर यहाँ पर तो पशु अस्पताल बनाया गया, क्या कहेंगे आप? अब यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है तो क्या अस्पताल है, क्या करेंगे इसको? यहाँ की जनता को इस अस्पताल से इससे क्या कोई लाभ? संतुष्ट नहीं है। सर ये बताइए जो अस्पताल बनाया गया यहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल जी, करीब करोड़ों खर्च करके जी, तो इस अस्पताल बनाने का क्या उद्देश्य था और यहाँ की जनता को इस अस्पताल से क्या लाभ मिल रहा? यहाँ की जनता को इस समय तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना यहाँ डॉक्टर बैठते हैं जी ना यहाँ कोई पशु लेकर के आता है। जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो पशु आएंगे क्या करने के लिए? जी लेकिन इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहाँ के लोगों में, जी जनता में जो गाय भैंस निकल जाती हैं, ये बांझ वगैरह, जी उनके उद्देश्य से कि इस पर रिसर्च होगा, बांझ हैं तो उनका इलाज किया जाएगा। ये इस क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया। जी यहाँ बगल में एक गोकुल ग्राम बनना था जिसमें कम से कम 100 जानवर होते, जी और इस उद्देश्य से यहाँ ये भी बनाया गया। इसका क्या नाम है, गौशाला भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई, वो भी पूरी नहीं हुई। यहाँ के प्रधान जी जो प्रधान प्रतिनिधि थे वो संयोग से किसी कारणवश कैसे किसी केस में फंस गए, जी तो वो जो है जेल में हो गए, इसलिए इस गौशाला का भी निर्माण अधूरा रह गया। ये सरकार के अंडर कस्टडी में जा ही नहीं पाई। विभागीय और निर्माण एजेंसी की सुस्ती के चलते यह पशु अस्पताल अभी अधर में लटका हुआ है। एक तरफ भवन बन रहा है तो दूसरी तरफ बदहाल भी हो रहा है। उपयोग में न आने के चलते कई हिस्से खराब हो रहे हैं। शासन से यहाँ के लिए डॉक्टर व सपोर्टिंग स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है। विभाग की योजना है कि अस्पताल हैंडओवर होने पर शासन से तैनाती होने तक पास के पशु चिकित्सालय के स्टाफ से यहाँ पर काम लिया जाएगा। पैसा भी ड्राफ्ट लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? उसका 80% कंप्लीट हुआ था और 20% का जो अपूर्ण कार्य था उसका रिवाइज एस्टीमेट कार्यदायी संस्था ने भेजा था और अभी पिछले माह ही जो है उसका पैसा आ गया है 1 करोड़ 6 लाख रुपए और उन लोगों को कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत कर दिया गया। वो कार्य शुरू कर रहा है। जब 100% हो जाएगा तो शासन द्वारा वहां पे सारे संसाधनों की आपूर्ति भी की जाएगी तथा जो है वहां पे पूरे स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, पदस्थापना की जाएगी और संस्थान चलने लगेगा। सर कितने दिनों बाद एस्टीमेट बाद में भेजा गया और क्या कारण? एस्टीमेट तो उन्होंने पहले शुरू में ही भेजा था जब उन्होंने हैंडओवर किया था और अपूर्ण था, लेकिन अब जा करके पिछले माह गया। सर इतने दिन में लापरवाही किसकी रही, आपकी या शासन की? कौन सी लापरवाही रही? चलिए शासन द्वारा जब वहाँ से स्वीकृत होकर के इनको फंड मिल गया, अभी काम शुरू कर दिया। सर लोगों का आरोप है कि पैसा ड्रा होने के बाद नहीं काम हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और पैसा ड्रा करके कार्यदायी संस्थाएं तुरंत जो है सिडको वैसे बना रही है और इसके संबंध में जो है जो कार्य में अगर लेट हो रहा है तो समाज कल्याण सिडको से आप जो है सर घर में आपके है ना, जांच तो आप ही कर रहे हैं ना, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ उनकी जो है रिपोर्ट आप तो लगाएंगे? वो रिपोर्ट हम जब उन्होंने 80% दिया था तो फिर उसके बाद वो सिडको कार्य कंप्लीट कर रही है और जल्दी। वहीं इस मामले को लेकर जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, काम बहुत धीरे चल रहा है। शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, जैसे ही निर्देश आएंगी अस्पताल का संचालन शुरू करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।